हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे लिक्विडिटी रेशियोज़। तो आज हम शुरू करते हैं अपने सॉल्वेंसी रेशियो से, जो रेशियोज़ का सेकंड पार्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, अगर हमें सॉल्वेंसी रेशियो निकालना है तो सॉल्वेंसी रेशियो का मतलब होता है किसी भी कंपनी के बारे में, अगर उसकी लॉन्ग टर्म सिचुएशन के बारे में हमें बात करनी है कि लॉन्ग टर्म उसकी कंपनी की वर्किंग कैसी है, ऑपरेशंस कैसी है, तो उसके लिए हम जो रेशियोज़ कैलकुलेट करते हैं वो होते हैं हमारे सॉल्वेंसी रेशियोज़। तो सॉल्वेंसी रेशियो सबसे पहले तो यही हो गया कि किसी भी कंपनी की अगर हमें लॉन्ग टर्म पोजीशन पता करनी है, लॉन्ग टर्म पोजीशन अगर आप पता करते हो कंपनी की, तो जो रेशियोज़ आप कैलकुलेट करोगे वो करोगे सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म के बारे में अगर बात हो रही है तो ऑब्वियसली डेट्स के बारे में बात होगी। अगर डेट्स आ गया तो डेट्स का मतलब ही ये होता है कि आपकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म लोन्स कितने हैं, डेट्स हम उन्हीं को बोलते हैं। तो जो रेशो सबसे पहला सॉल्वेंसी रेशो में जो सबसे पहला रेशो होता है वो होता है हमारा डेब्ट टू इक्विटी रेशो। डेब्ट टू इक्विटी मतलब ही समझ में आ गया कि डेट को हमें इक्विटी से कंपेयर करना है। रेशोज हम बोलते हैं 2:1। तो 2:1 मतलब 2 न्यूमरेटर होगा, 1 उसका डिनोमिनेटर होगा, राइट। तो डेट टू इक्विटी रेशो से ही उसका फॉर्मूला हमें समझ में आ जाएगा। डेट टू इक्विटी रेशो का फॉर्मूला होता है डेट्स अपॉन इक्विटी। अब डेट्स की अगर बात हो रही है, पहले ही मैंने आपको बता दिया, डेट्स का मतलब होगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स या फिर प्रोविजन। लॉन्ग टर्म, आपने लॉन्ग टर्म में कितना लोन लिया हुआ है, कितने प्रोविजंस लिए हैं, अपॉन इक्विटी मतलब ऑब्वियसली आपका शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड या फिर कोई रिजर्व्स है, सरप्लस है वो। अब इसमें डेट्स का मतलब ये होता है कि हमें पता लगाना है कि कंपनी ने लोन कितना लिया है और कंपनी के पास खुद का पैसा कितना लगाया हुआ है, तो उससे कंपनी की पोजीशन हमें पता लगती है। ये निकालने के लिए हमें यही कंसीडर करना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप लेके चलो कि लेट्स सपोज आपकी जो कंपनी की जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो है 2 लाख रुपीज़, और कंपनी ने रिजर्व लगाया और कंपनी के पास इक्विटी है वो भी 2 लाख रुपीज़ के हैं, तो इसका जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:1। तो हम कंसिडरेबली इसको सेफ कंसिडर करते हैं कि ठीक है, कंपनी ने इतना पैसा लोन में लगा लिया है और इतना ही खुद का पैसा लगाया है, तो ये सेफ है। क्योंकि अगर आप रियल लाइफ की बात करोगे, प्रैक्टिकली सब कंपनीज है ना लोन में होती हैं, डेब्ट्स पे काम कर रही होती है। बहुत ही ऐसी कम कंपनीज होती हैं कि जो डेब्ट्स फ्री होती है, नहीं तो बड़ी बड़ी कंपनी को बोरोइंग्स की ज़रूरत होती ही है। तो ये होता है हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो। अब सेकंड है टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशो। इसमें भी यही है, इसमें भी हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, जो रेशो है उसी में हमें फॉर्मूला समझ में आ रहा है। टोटल एसेट्स टू डेट्स मतलब कंपनी के पास में जितनी भी सारी एसेट्स हैं हमें वो कंपेयर करनी है उसके डेब्ट से, कि उसके पास खुद की संपत्ति कितनी है, खुद का पैसा कितना लगा हुआ है, खुद के एसेट्स कितने लगे और कितने ही बोरोइंग्स लिए हुए हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है टोटल एसेट्स अपॉन में डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब यही मैंने आपको बताया, आपके जितने भी लॉन्ग टर्म्स हैं, बोरोइंग्स या फिर प्रोविजंस। तो टोटल एसेट्स में क्या होगा, टोटल एसेट्स में आप करंट एसेट्स प्लस फिक्स्ड एसेट्स है, जितने भी आपके पास में टोटल एसेट्स हैं वो आप लेंगे। इसको आप कंपेयर करते हो लॉन्ग टर्म बोरोइंग से या फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन से। अब देखो गाइस, इसमें क्या है, लेट्स सपोज कंपनी की जो खुद की एसेट्स हैं वो है 4 लाख रुपीज़ और जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है वो है 2 लाख रुपीज़। तो इसका जो रेशो आएगा वो आएगा 2:1। तो ये हम कंसीडर करते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप ध्यान से समझिए कि ये जितना हाई होगा, जितना हाई होगा उतना ज़्यादा सेफ होगा। इसका मतलब क्या है, लेट सपोज आप समझ के चलते हैं, कंपनी के पास जो एसेट्स हैं वो है 10 लाख रुपीज़ की, मतलब इसने कंपनी ने 10 लाख रुपीज़ के एसेट्स, 10 लाख रुपीज़ की संपत्ति खुद लगाई हुई है और कंपनी के ऊपर डेट्स हैं 2 लाख रुपीज़। अब आप खुद ही समझ लो, देखो रेशो हाई हो गया, रेशो हाई हुआ और एसेट्स ज़्यादा है। ठीक है, क्यों है रेशो हाई क्यों हुआ, क्योंकि कंपनी के पास खुद की एसेट्स ज़्यादा है और कंपनी का कर्जा बहुत कम है। तो इसका मतलब यही होता है कि ये जितना ज़्यादा है
उतना ज़्यादा हम सेफ कंसिडर करते हैं। रेशो बन रहा है 5:1, तो जो टोटल एसेट्स टू डेट्स रेशो है ये जितना ज़्यादा हाई है ये उतना ज़्यादा सेफ है। अब थर्ड जो हम निकालते हैं वो निकालते हैं प्रोप्राइटरी रेशो। प्रोप्राइटरी रेशो में क्या होता है, इक्विटी को हम टोटल एसेट्स से कंपेयर कर रहे हैं। जो फॉर्मूला है वो है हमारा इक्विटी टू टोटल एसेट्स। अब इक्विटी वही है आपका शेयर होल्डर फंड या फिर रिजर्व्स या सरप्लस, और टोटल एसेट्स पता ही है हमें, फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, राइट। अब रिजर्व, सरप्लस और इक्विटी अगर लेट्स सपोज आप समझ के चलिए कंपनी के पास में जो टोटल एसेट्स इक्विटी शेयर्स हैं वो हैं 5 लाख रुपीज़ के और टोटल एसेट्स हैं 10 लाख रुपीज़ की। तो जो ये रेशो बन रहा है ये बन रहा है 0.50:1, राइट। तो ये जो है ये भी जितना ज़्यादा हाई होगा ना उतना ज़्यादा सेफ होता है, क्योंकि हमें यही कंसीडर करना है। क्योंकि देखो जितना भी एसेट्स है, अगर कंपनी के पास में एसेट्स ज़्यादा हैं, खुद की एसेट्स अगर जितनी भी हाई होगी उस कंपनी को उतना ज़्यादा सेफ कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि खुद का पैसा उसने बहुत ज़्यादा लगा रखा है। कैपिटल शेयर होल्डर फंड्स जो हैं उसको इतनी ज़्यादा वो कंसिडरेबली एसेट से कम है, राइट। तो जितनी ज़्यादा एसेट्स होती हैं उतना ज़्यादा कंपनी की पोजीशन सेफ मानी जाती है, उतनी ज़्यादा कंपनी के ऑपरेशंस हम लोग अच्छी या फिर सेफ कंसीडर करते हैं। अब थर्ड है इंटरेस्ट, फोर्थ है इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इंटरेस्ट कवरेज रेशो में सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आप ये नोट कर लीजिए कि ये हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होता है। ये जितना भी होगा ये हमेशा टाइम्स में कैलकुलेट होगा। सबसे पहला नोट आपको ये कंसीडर करना है, इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन टाइम्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अब इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट एक कंपनी का फिक्स चार्जेस होता है जो कंपनी को पे करना ही है, ठीक है। बिजनेस ओनर, बिजनेस फर्म को अगर इंटरेस्ट है, कुछ भी बोरोइंग्स उन्होंने ले रखी है तो इंटरेस्ट, लोन्स लिए हैं, डेट्स हैं, तो ऑब्वियसली इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा ना। लोन मिल रहा है तो उस पर इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है PBIT अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। अभी PBIT क्या है, ये PBIT है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इंटरेस्ट और टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट होता है वो बोलते हैं PBIT। अब इसका मतलब ये है गाइस, लेट्स सपोज आपका प्रॉफिट है 1 लाख रुपीज और अगर आपका इंटरेस्ट भी है 1 लाख रुपीज, है ना, तो ये आपका जो रेशो बन रहा है वो बन रहा है 1:1 या फिर 1 टाइम। मतलब जो कंपनी है वो सही पोजीशन में नहीं चल रही है। इसका रीज़न क्यों है गाइस, देखो अब आप समझो आप कमा रहे हो 1 लाख रुपए, वही अगर आप इंटरेस्ट में दे रहे हो तो फिर आप काम कर ही क्यों रहे हो। ऑब्वियसली अगर आपकी अर्निंग्स ज़्यादा है जितना आपको इंटरेस्ट देना है, क्योंकि एक सिर्फ इंटरेस्ट ही चार्ज नहीं है, बहुत सारे दूसरे एक्सपेंसेस भी होते हैं, सैलरीज देनी है, रेंट देना है, और अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए, पैसे के लिए, रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं, तो इसमें जितना ज़्यादा प्रॉफिट हाई होगा उतना ज़्यादा जो कंपनी की पोजीशन होती है वो अच्छी होती है। और दूसरी चीज़ जैसे मैंने आपको बताया था कि हम इसको टाइम्स में कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप समझ के चलो कंपनी का प्रॉफिट है 10 लाख रुपीज़ और इंटरेस्ट है 1 लाख रुपीज़, तो ये मतलब चल रहा है 10 टाइम्स का प्रॉफिट। तो कंपनी की पोजीशन अच्छी है, क्योंकि 10 टाइम्स का प्रॉफिट आप इंटरेस्ट देने के बाद में भी निकाल ले रहे हो, तो कंपनी की पोजीशन हम इसमें अच्छी कंसीडर करते हैं। जितना ज़्यादा प्रॉफिट आए उतना ज़्यादा कंसिडरेबली सेफ होता है। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। तो ये 4 रेशोज थे सॉल्वेंसी में जो हमें कैलकुलेट करने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे ताकि और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो पाए। जब तक के लिए इसकी प्रैक्टिस करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, लिक्विडिटी की प्रैक्टिस करो, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि और ऐसे रिलेटेड कंटेंट्स आपको देखने को मिलते रहें गाइस। थैंक यू।